नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। आज हम लोग हमारे दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। मेरा नाम ललित नारायण पटेल है, मैं नरसिंहपुर से हूँ। जो लोग नए स्टूडेंट आते हैं पीएससी की लाइन में, उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है, इंदौर का कुछ जानकारी भी नहीं रहती, तो इसलिए आज हम अपने दो दोस्तों से कुछ चर्चा करेंगे और कोचिंगों के लिए जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं उनके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। हमें तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, ये दोनों स्टूडेंट हैं। आपका नाम सर? शिवा प्यासी। आपका सर? विकास ठाकुर। ठीक है, अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। आप किस कोचिंग से? जी हम आग्नेय कोचिंग से। आप सर? हम विष्णुगुप्त अकेडमी से। जी। इंदौर में कब से हैं आप लोग दोनों? पिछले हम 1 साल से हैं। लगभग 1-1.5 साल हमारे लिए भी हो गए, कोरोना का समय हटा दें दिए बंद तो। जी। किसी प्रकार की तकलीफ यहाँ पर? नहीं, तकलीफ तो किसी प्रकार की नहीं है, बस थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। तो हॉस्टल में रहते हैं आप या रूम से? नहीं, हम रूम लिए हैं। रूम ही लिया। जी। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? जी हम पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हम जब से आए हैं इंदौर तभी से हम कोचिंग ज्वाइन किए। जी। आप? हमें भी 1-1.5 साल करीब हो गया तैयारी करते हुए। आप कहाँ से हैं सर? हम टीकमगढ़ से हैं। आप सर? सागर से। अच्छा। यहाँ पे खर्चा कितना आ जाता है आपके हॉस्टल या रूम में? अगर रूम का देखें तो ऐसा कि 3-3.5 हज़ार हमें रूम का रेंट देना पड़ता है, और अगर उसमें अपना खाना भी मिलाएं तो कुल 6.5 या 6 हज़ार के समथिंग मंथली स्पेंड होता है हमारा। हाँ, इस एरिया में इतना ही 3-3.5 हज़ार के करीब रूम मिलता है और खाना का 2-2.5 हज़ार इतना पड़ता है। अच्छा। आप कहाँ पे रहते हैं यहाँ पे? नहीं, भोलाराम में पीछे साइड है, वो सर्वानंद नगर साइड में। जी। और आप? हम यहाँ पीछे सिद्धार्थ नगर में रहते हैं। सिद्धार्थ नगर में। जी। काफ़ी बढ़िया लग रहा होगा आप? हाँ, अब तो ठीक है। क्या शुरुआत कोविड के बाद? हाँ जी। तो अपनी कोचिंग के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए ना। जी हमारी कोचिंग आग्नेय कोचिंग है, जो कि MBPSC SSC वगैरह के लिए जानी जाती है। अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए, जैसा कि आप इसका फ़ीस का स्केल देखेंगे तो इसका स्केल अप्रॉक्सीमेटली 60,000 to 70,000 के अप्रॉक्स आता है 1 ईयर का। और यहाँ की जो फैकल्टी वगैरह है तो उसमें अपने जो MBPSC के सब्जेक्ट्स हैं इनकी रीडिंग वगैरह कराई जाती है। इसके जो और सब कुछ बाई टेस्ट सीरीज पर होती हैं। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं आपको वहाँ पे? ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपना कंटिन्यू लेक्चर चलता है। अपनी क्लास 4 से 5 घंटे के समथिंग होती है जो कि, और इसके अलावा कभी कभी टेस्ट भी हो जाते हैं। सैटरडे संडे टेस्ट होते हैं क्या वहाँ पर? जी ऐसा कुछ नहीं है कि सैटरडे संडे हो, हाँ पर कभी कभी हो जाते हैं। हालांकि मंथली में 2 या 3 टेस्ट अप्रॉक्सीमेटली हो जाते हैं। विष्णुगुप्त अकेडमी में आप पढ़ते हैं जी तो सर। वहाँ की खासियत बताइए। गुलाब सर वाली वो विष्णुगुप्त अकेडमी है, वो क्या है, वो यहाँ पे रेगुलर तो एक तो 5 से 6 से 7 घंटे के लेक्चर लगते हैं। जो भी यहाँ पे टीचर हैं सब भी वो कई सालों का अनुभव रख चुके हैं, मतलब और टेस्ट सीरीज हमारी चलती रहती है। हर हफ्ते टेस्ट सीरीज होती है और टीचर्स भी बीच बीच में जो अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसकी टेस्ट देते हैं। और हम लोग को प्रिंटेड नोट प्रोवाइड किए जाते हैं और प्रिंटेड नोट के साथ साथ क्लास में भी नोट्स बनवाए जाते हैं। और इसकी फ़ीस भी कुछ वैसे ज़्यादा नहीं है, दूसरी कोचों के जो अपनी कोचिंग यहाँ पर नामी कोचिंग है उनके कंपैरिजन में 90,000 फीस है। लेकिन टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और मतलब टीचर्स सब बच्चों को बराबर देखते हैं, मतलब कोई को कोई दिक्कत होती है तो उसको पढ़ाया जाता है, मतलब पूरा अटेंशन दिया जाता है। हर बच्चों का अटेंशन पूरा रहता है, सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। डाउट्स। और जैसे किसी स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो क्लास के बाद भी वो सर लोगों से पूछता है तो ठीक से उसको समझाया जाता है। और सबसे बेहतर चीज़ आपको क्या लगी विष्णुगुप्त अकेडमी में? यहाँ पे सबसे बेहतर तो लगा कि टेस्ट तो समय पे होते ही हैं और उसके बाद टीचर्स अपने सब्जेक्ट टॉपिक खत्म करके अलग से उस टॉपिक का भी टेस्ट लेते हैं, तो उससे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, मतलब याद ही हो जाता है लगभग। सबसे बेहतरीन फैकल्टी कौन सी है आपके यहाँ पर? हमारे सबसे बेहतरीन सभी फैकल्टी बेस्ट है, मतलब गुलाब सर हैं एथिक्स और सोशोलॉजी पढ़ाने के लिए, नीरज सर हैं वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, गौरव सर हैं MP का पढ़ाते हैं, विकेश सर इकोनॉमिक्स, मतलब जितनी फैकल्टी है सब बहुत बेस्ट फैकल्टी बेहतरीन है जी। इस बार की मुख्य परीक्षा में देखा गया है कि जो पेपर 3 रहता है काफ़ी टफ रहता है, लोगों को काफ़ी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो इस पेपर के लिए आपके फैकल्टी में सर कौन है? इस पेपर के लिए मतलब सुधीर सर है यहाँ पर, साइंस पढ़ाते हैं हम लोगों के लिए। तो साइंस मतलब वो कोई दिक्कत नहीं आती, घर पे एक बार रिवीजन करते हैं तो याद हो जाता है, क्योंकि वो साइंस की जो छोटी चीज़ है वो भी ऐसा फैक्ट या फिर कोई पॉइंट ऐसा रह नहीं जाता जो छूट जाए हम लोगों का। हर टॉपिक हर पॉइंट पे बहुत देर तक चर्चा होती है, कोई छोटे से छोटे पॉइंट पे पूरे विस्तार से चर्चा होती है। तो मतलब पेपर 3 जो लोगों को दिक्कत जाती है, परेशानी जाती है, क्वेश्चन में सवाल नहीं बनते, वो हम लोग के लगभग आधे से 90% क्वेश्चन क्लासरूम में ही सॉल्व हो जाते हैं और बाद में घर पे जाके सिर्फ रिवीजन करना पड़ता है उसको याद करने के लिए। और पेपर 3 के साथ साथ प्री की 9 यूनिट में भी वो साइंस एंड टेक है, वो भी कई स्टूडेंटों को दिक्कत परेशान करती है। तो 9 यूनिट भी मतलब वो साइंस एंड वो सब
बहुत अच्छे से सुधीर सर ही पढ़ाते हैं। अब आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह हाँ, से? पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि एक दो पहले जब हम इंदौर आए थे तो बहुत सी कोचिंगों पे इंक्वायरी करके डेमो क्लासेस लेके देखा था, तो हमें उनमें से जो बेस्ट लगी विष्णुगुप्त एकेडमी ही लगी। क्योंकि और फीस का यहाँ पे एक तो फीस का मार्जिन भी कम है और टीचर्स भी बेस्ट है। मतलब जो अपने इंदौर में जितनी भी कोचिंग है सबसे बेस्ट टीचर्स हमें विष्णुगुप्त एकेडमी के ही लगे। अब जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग का किसी कोचिंग से सीधा संबंध नहीं है, हम लोग सिर्फ कंपैरिजन करते हैं लोगों से, जो जिस भी स्टूडेंट ने उस कोचिंग में एडमिशन लिया है उसके बारे में हम बात करते हैं और चर्चा करते हैं। मुख्य कोचिंग यहाँ पर कौन कौन सी हैं जिनका काफ़ी? वैसे यहाँ पर देखा जाए तो 4-5 अच्छी कोचिंग है जो नाम भी उनका अच्छा है। मतलब जैसे आग्नेय हो गई, PS एकेडमी हो गई, और PS के अलावा हमारी कोचिंग भी बहुत अच्छी विष्णुगुप्त एकेडमी हो गई, आकार IAS हो गई। ऐसे 4-5 कोचिंग ये हैं जो अच्छी कोचिंग है बहुत ज़्यादा। लेकिन इनमें क्या है कि किसी की फीस ज़्यादा है तो किसी के पास किसी विशेष सब्जेक्ट के विशेष टीचर है, हर सब्जेक्ट की वो नहीं मिलेगी। किसी के पास एक सब्जेक्ट कोई परफेक्ट फैकल्टी नहीं है, मतलब कोई ना कोई कमी किसी कोचिंग में है। लेकिन हमारी जो कोचिंग में है गुलाब सर हैं, वो ही कोई भी टीचर आता है तो उनके लिए पहले वो जांच करते हैं कि ये टीचर ठीक है, बच्चों को पढ़ा पाएगा, उसके बाद ही वहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसलिए बेस्ट हम लोग को बेस्ट ही मिलता है। विकास जी, तो आपकी कोचिंग के बारे में बताइए हमें। जी सर, हमारी कोचिंग के बारे में ऐसा है कि हमारी जो कोचिंग होती है, पहली बात उसमें बच्चे ज़्यादा है, तो थोड़ी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो डाउट क्लियर होता है वो वैसे में नहीं हो पाता है क्लियर, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं तो फोकस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पर हाँ, कोचिंग ठीक ठाक है हमारी, ऐसा नहीं है कि कोचिंग ख़राब है, ठीक है। और जो हमारे नोट्स हैं वो भी हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें प्रिंटेड नोट्स दिए जाते हैं। हालांकि थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम उसमें टाइम वगैरह में हो जाती है, पर नोट्स दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं वो भी क्लास में प्रॉपर डाउट सेशन करते हैं। तो आपके अनुमान में जो 5 यहाँ की बेस्ट कोचिंग संस्थान है वो कौन कौन सी हैं? जी, अगर हमारे हिसाब से माना जाए तो यहाँ की जो 5 बेस्ट संस्थान के हिसाब से हम मानेंगे, जिसके हमने यहाँ पे डेमो लिया है उस हिसाब से हम बताते हैं। तो पहले नंबर पे है PS एकेडमी, जिसके अगर आप पे स्केल देखेंगे तो इसका पे स्केल होता है लगभग 1.5 लाख रुपए। इसके बाद आता है कौटिल्य एकेडमी, जिसका अगर पे स्केल देखें तो टॉप लेवल का है 1,75,000, ठीक है। और इसके बाद जो है गुलाब ठाकुर की विष्णुगुप्त एकेडमी है, जिसका पे स्केल ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, जो एक हिसाब से ठीक है, लगभग 90,000 के समथिंग आता है। इसके बाद हम अपनी संस्थान को रेफर करेंगे जो कि आग्नेय एकेडमी, जिसकी फ़ीस जो है 60 से 70 लाख के बीच में, 60 से 70,000 के बीच में होती है। और इसके बाद एक है जो आकार एकेडमी है, आकार एकेडमी का जो पे स्केल है वह 1,10,000 के समथिंग ऐसे ही आता है कुछ। जी, ये है आपका फीस स्ट्रक्चर है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप लोग आज़ाद हैं, जो आपको चुनना है जिस एकेडमी में। हमारा काम था आप तक जानकारी पहुँचाना, तो हमने पहुँचा दिया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।